Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें दिन रात जो आप उसको पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ वापस चली जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जा कैसी है, क्या आसपास कोई हिडन एनर्जीज हैं या नहीं हैं, क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो नकारात्मक विचारधारा या नकारात्मक ऊर्जा लेके आपके आसपास मौजूद हैं, तो उनके बारे में भी संकेत पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे पिक होके आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज यस, ओके। देख सकते हैं दोस्तों, लक इज ऑन योर साइड। यहाँ पे पहला, जैसे आपके अंदर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा हो, किसी चीज़ के प्रति सवाल चल रहा हो, चाहे वो आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, आपके करियर, आपके काम के क्षेत्र से या व्यापार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, या फिर आपके भविष्य से जुड़ी हुई कोई सोच विचार, पैसे रुपए, संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई सोच विचार, या आपके आध्यात्मिक ऊर्जा, आपके सिक्स सेंस, आपके अंतरात्मा से जुड़ा हुआ कोई जो विचार है, जो बार बार आपको कई बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, लेकिन उसका निष्कर्ष आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो बीच मझधार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन ने, जैसे यूनिवर्स ने ख़त्म की है और आपको जवाब देने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि जो लक फैक्टर है, जो किस्मत है, आप उसके धनी हैं, वो आपके पक्ष में है। तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा से दोस्तों आज इस रीडिंग की जो है शुरुआत हुई है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। दूसरा कार्ड जो आपके लिए यहाँ पे पिक होके आ रहा है, दैट इज गार्जियन, ओके। ज़बरदस्त दोस्तों, लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस यू। इसका यही साफ मतलब है कि जो पितरों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ बनी हुई है। गार्जियन एंजल्स का जो हाथ है वो आपके सर पे है, एक सुरक्षा कवच की तरह, जो हर ऊंच नीच से आपको बचाते
हैं और साथ ही साथ नए अवसरों की तरफ आपके लिए रास्ता भी प्रशस्त कर रहे हैं। जो यूनिवर्स का पूरा प्लान है आपकी ज़िंदगी को जिस तरफ ले जाना, उसमें ये बहुत बड़े मददगार साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि आपके ऊपर अदृश्य ताकतों का हाथ है और कई बार ये दूसरों को भी आपकी मदद करने का निमित्त बनाते हुए मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। तो ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है आपके जीवन में। एक फाइनल कार्ड भी देखेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखते हैं यहाँ पे एक फाइनल संदेश जो है यूनिवर्स का आपके लिए वो क्या निकल के आ रहा है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। डिस्टेंस, ओके। सो यहाँ पे एक डिस्टेंस से जुड़ा हुआ यहाँ पे कार्ड निकल के आया दोस्तों। पहला यस का है, दूसरा गार्जियन है एंड डिस्टेंस का भी कार्ड निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जाएं हैं आपके आसपास ऐसी जो आपके ऊर्जाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से प्रभावित होते हुए दिख रही है। तो पहले बात कर लेते हैं उन छुपी हुई, उन हिडन एनर्जीज़ की जो प्रभावित हो रहे हैं आपसे। और जिस हिसाब से यहाँ पे आपकी किस्मत की बात की गई है, जो गार्जियन एंजल्स की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त ऑरा आपका बना हुआ है इस समय आपके आसपास। चाहे आपका काम का क्षेत्र है, चाहे आपका सोसाइटी है, समाज है, ये मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है अभी आपके सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने की आप शुरुआत कर रहे हो आपके जीवन में, लेकिन जो एक ऊर्जा लोग कैरी करते हैं दोस्तों, जो आपके आसपास बैठने से, आपके आसपास रहने से जो लोग महसूस करते हैं, उसमें जो समय के साथ उस ऊर्जा में जो बढ़ोतरी की है आपने, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब ऑरा है आपकी इस समय। और ये मैटर नहीं करता कि आपने ज़िंदगी में अभी कितनी सफलता हासिल की है या कितनी आप भविष्य में करेंगे, वो तो ज़रूर तय किया है यहाँ पे यूनिवर्स ने आपका रास्ता, जो आप पूरे श्रद्धा से, पूरी मेहनत और परिश्रम और लगन से आप फॉलो कर भी रहे हैं। और यकीन मानिए कि आपके अंदर जो ये अडिग रहने की क्षमता है, ज़रूर आपको अपने उज्जवल भविष्य के उस मुकाम तक पहुँचाएगी जो शायद हो सकता है आपने अभी तक मैनिफेस्ट भी ना किया हो, लेकिन आप हासिल ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं उसको। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों, आज वर्तमान समय में ये मुझे यहाँ पे घटित होता हुआ दिख रहा है कि आपका जो जीवन को जीने का जो अंदाज है, जो समाज में, अपने काम के क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को जो आपका इस्तेमाल करने का जो स्टाइल है, जो आपको अपने आप को कैरी करने का स्टाइल है, आपको अपने आप को जो प्रेजेंटेशन अपने आप को कैसे आप प्रस्तुत करते हैं समाज के बीच में, कैसे आप अपनी जगह बना रहे हैं, वो अंदाज, वो स्टाइल आपका देखकर कहीं ना कहीं बहुत लोग बेकाबू हुए जा रहे हैं, बोथ सकारात्मक रूप में भी और नकारात्मक रूप में भी। कुछ तो ऐसे बेकाबू हो रहे हैं कि जो आपको फॉलो करना चाहते हैं, वो एक सकारात्मक रूप में आपकी ऑरा को, आपके पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को देख के प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रेरणा का स्रोत जैसे मानना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, दुख, पीड़ा, अपमान, धोखे, सब कुछ आपने झेला है। और उन सभी परिस्थितियों से जो आपको अनुभव मिला, वो अनुभव आप आज तक भी कैरी कर रहे हैं, जो एक तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ने का आधार बनी हुई है। आपने कभी भी उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को खोया नहीं, ना ही अपना मानसिक संतुलन खोने दिया, ना ही अपने ज़िंदगी का संतुलन खोने दिया, ना ही अपनी स्थिरता आपने गंवाई। आपने चीज़ों को पकड़ रखा, होल्ड ऑन किया, टिके रहे मजबूती से। और यही कारण है आपने अपने ऊपर भरोसा और जिन भी ईश्वर के स्वरूप में हम मानते हैं उनके ऊपर भरोसा बनाए रखा, जो आज कारण बन रहा है कि आपके पूर्वजों का, ईश्वरीय ताकतों का आशीर्वाद आपके सर पे बना हुआ है और आपको उन परिस्थितियों से बहुत हद तक निकाल भी लाया है, आप में से बहुत लोगों को। और बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी से भले न ख़त्म हुआ हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास भी नहीं ख़त्म हुआ है, ये भी मैं देख सकता हूँ। और यही कुछ वो कारण है जिससे कहीं ना कहीं लोग आपकी ज़िंदगी से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि कोई व्यक्ति अगर इतना फोकस्ड, इतना केंद्रित, अपना ध्यान केंद्रित करके रखे अपने भविष्य की तरफ, अपने लव्ड वंस के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो आप एक जैसे सकारात्मक ऊर्जा की पोटली है उनके आसपास, जो अगर कहीं बैठ जाए तो आपको मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उस परिचय के मोहताज नहीं रह गए। आप लोग कहीं ना कहीं खुद वो और आपसे फील करते हैं, आपके मौजूदगी से लोग खुद मोटिवेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सकारात्मक रूप में लोग बेकाबू हो रहे हैं आपकी जीवन शैली को आपको कॉपी करने के लिए, फॉलो करने के लिए, कि अगर आपके ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वो फॉलो कर पाएंगे
तो शायद वो भी इतनी ही मजबूती से अपनी ज़िंदगी को जी पाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ या प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में आए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी के साथ साथ कुछ नकारात्मक तत्व भी है समाज में। जैसे अच्छे लोग हैं, वैसे नकारात्मक रूप में भी लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोग जो आपके बढ़ते हुए कदमों से, आपके जो आपको समय के साथ जो आत्मविश्वास नहीं टूटा, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो ज़िंदगी में जो आपके अतीत में दुख आया था, परेशानियाँ आई थी, उसका ये कारण ही बन के रहे हों, और हर वक्त ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव या दबाव ही बंद कर रहे हैं। ये ऐसे लोग नहीं बंद कर रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि हमेशा ही आपको देख के ऊर्जा या जलन की भावना में रहते हैं, और इनकी ऑरा से भी आपको हमेशा कहीं ना कहीं फील होता ही रहा है। और ये आज आपको जब अपने सारे अतीत के प्रभावों से उभर कर एक नए रास्ते पे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपके नए स्टाइल को, नए अंदाज को जब ये देख रहे हैं समाज में, एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही मजबूती, एक अलग ही पहुंच आप अपनी बना रहे हैं, तो ये जल के भस्म हुए जा रहे हैं, पागल हुए पड़े हुए हैं कि आखिर इन्होंने उस तरीके का ऑरा, उस तरीके का मुकाम कैसे लोगों के बीच में बना लिया, जो ये आज इतने सालों से अपने सर को पटक के, इतना रगड़ के भी वो मुकाम ये नहीं बना पाए। ये इनके लिए सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा हुआ है। आपने आम से जो खास बनने का जो सफ़र है वो आप इस समय तय कर रहे हैं, और वो खास बनने की जो ऊर्जा आपके जीवन में धीरे धीरे घर करती भी जा रही है। आपका जो एक जो परसेप्शन है आपके प्रति, जो लोग आपके प्रति सोचते हैं, वो आपने बहुत हद तक चेंज कर दिया है। लोग पहले आपको कमज़ोर समझते थे, वो समझ चुके हैं कि आपसे ज़्यादा स्थिर, आपसे ज़्यादा मजबूत और पावरफुल व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब कुछ झेल कर भी आज इतनी मजबूती से खड़ा है, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए, और लोग आपको ये मानते भी हैं। और यही आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के जलन का कारण है। वो आपके एक तरफ आपकी सकारात्मक ऊर्जा से लोग पागल है, दूसरी तरफ अपनी नकारात्मक ऊर्जा में घिर घिर के आपके स्टाइल को, आपके अंदाज को, आपकी जीवन शैली को, आपके घर परिवार की खुशियों को, आपके बच्चों के अचीवमेंट्स को, या आपके घर परिवार में जिनकी भी जो भी एक अच्छा कर रहे हैं जीवन में आपके आसपास, उनको देख देख कर भी ये जल रहे हैं। सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके साथ उठने बैठने वालों से भी इनकी जलन है कि वो महत्व, वो इज्जत, मान सम्मान इनको क्यों नहीं मिल जाता। इनको सब कुछ बस फ्री में चाहिए, कुछ करना नहीं है, कोई मेहनत नहीं, कोई क्षमता नहीं, कोई काबिलियत नहीं, बस चाहिए। तो ये उस तरीके के लोग हैं दोस्तों। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत गहराई की बातें आपके लिए यूनिवर्स ने बताई हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले कार्ड की ही। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड जो आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए निकल के आया है, दैट इज़ यस। और यहाँ पे जो यूनिवर्स का रिटर्न में जो जवाब है आपके कई सारे सवालों का, जो बहुत लंबे समय से शायद आपके अंदर चल रहा था, अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों को लेकर, आप में सभी लोगों में से, सिंस ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सभी लोगों के जो सवाल है, जो चिंताएं हैं, जो सोच विचार है, वो अलग अलग ज़िंदगी के पड़ावों को लेकर हो सकती हैं। और उसके रिस्पॉन्स में आपकी ऊर्जा को पकड़ते ही यहाँ पे यूनिवर्स ने ये जवाब दिया है, हाँ, यस, किस्मत आपकी तरफ है, आपके लिए किस्मत का दरवाज़ा इस समय खुल रहा है। आपने जिस भी बदलाव के बारे में सोच रखा है अपने दिलो दिमाग में, जो भी आपने अपने, चाहे करियर हो, आपका काम का क्षेत्र हो, आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, कोई रिश्ता हो, कोई आपकी संपत्ति हो, धन दौलत हो, निवेश हो किसी प्रकार का, चाहे वो कुछ खरीद फरोख्त की बात हो, चाहे वो आपके अपनी निजी आध्यात्मिक ऊर्जा से, अपनी शांति, अपनी ऊर्जाओं से जुड़ी हुई बात हो, अपने पार्टनर से, अपने ज़िंदगी में रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई बदलाव की बात हो, जो कुछ भी आपने सोचा है, उसमें आगे बढ़ने की ऊर्जा यहाँ खासकर निकल के आ रही है, क्योंकि किस्मत के आप धनी हैं इस मामले में। और ये यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि जिस भी चीज़ को आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ टच करेंगे, यकीन मानिए, एक जैसे पारस पत्थर होता है ना, उस तरीके से आप उस चीज़ को उसमें बदलाव लाने की ऊर्जा आप रखते हैं। मिट्टी को भी आप सोने में बदलने की आप जो है ऊर्जा रखते हैं। बस उस भरोसे के साथ, उस यकीन के साथ आपको उस चीज़ को छूने की ज़रूरत है, उस पर अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत है। खास बात यह है कि आपकी जो मेहनत है, मैं देख रहा हूँ समय के साथ आप एक ऐसी स्थिति पे, एक ऐसी जगह पहुँचती हुई दिख रही है जहाँ लोग आपको पहले से कहीं ना कहीं अलग नज़र से देखने वाले हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि आप लोगों का परसेप्शन चेंज करने वाले हैं। उनका जो आपको देखने का जो नज़रिया है, वो आने वाले निकट भविष्य में ही बदलता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि आप ऐसे ऐसे मुकाम आने वाले समय में हासिल करने वाले हैं अपने ही भरोसे, ईमानदारी और शांति के दम पे, जो कभी शायद किसी ने सोची भी नहीं थी कि इतनी बेसिक, इतने साधारण
शक्तियों के आधार पर ही जीवन में इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किया जा सकते हैं। लोग शांति को, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो शांति को, सौम्यता को, अच्छे बात व्यवहार को, ईमानदारी को एक कमज़ोरी की निशानी मानते हैं। सोचते हैं समाज में ऐसे लोग तो बेवकूफ़ माने जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही सारी जो ऊर्जा है आपकी, यही सारी जो शक्तियां हैं, आने वाले समय में ऐसे मुकाम पे, ऐसे स्तर पे बढ़ती हुई दिख रही है और आपको ऐसे स्तर पे बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं कि लोगों के बहुत बड़े बड़े भ्रम टूटने वाले हैं। जो नकारात्मक ऊर्जाओं में जीने वाले लोग हैं, जो आपको अभी अभी के समय में जो आम समझते हैं ना, वही आपकी तरक्की देखकर रुक रुक कर सोचते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में कि आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया और ये आपने आखिर कर कैसे दिखाया। ये लोगों के बीच में बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड गार्जियन का यहाँ पे कार्ड आया है, और ये बहुत ही जीवन में आपकी जो गहरी सुरक्षा आपको मिली हुई है, अदृश्य ताकतों के रूप में, ईश्वरीय ताकतों के रूप में एक जो सुरक्षा कवच मिली हुई है, और जो आपके जीवन में जो छुपे हुए सहारे हैं, जो अलग अलग लोगों को निमित्त बनाया हुआ है यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में मददगार बनने के लिए, उनका आपके जीवन में आगमन दिखा रहा है ये कार्ड। कोई ऐसी ऊर्जा इस समय आपके साथ चल रही है जो आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देती, पीछे नहीं हटने देती, कमज़ोर नहीं पड़ने देती है। साथ ही मैं देख सकता हूँ किसी पुराने रिश्ते या पुराने जुड़ाव की ऊर्जा भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कोई व्यक्ति दूर रहकर भी आपके सुरक्षा कर रहे हों, हो सकता है कुछ ऐसे यहाँ पे ताकतों की बात यहाँ पे यूनिवर्स ने उनकी तरफ इशारा किया है जो आपके बहुत करीबी हुआ करते थे, आपके घर परिवार में, आपके मित्रों में, या फिर आपके निजी संबंध से जुड़े हुए, लेकिन हो सकता है अब वो दूर हो गए हों या फिर वो इस दुनिया में ना हो। लेकिन यकीन मानिए उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो बेस्ट विशेस है, आज आपके साथ इस कदर काम कर रही है, इस कदर उनकी ऊर्जा आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन से ऐसी जुड़ी हुई है कि वो दूर रहकर भी आपको कहीं ना कहीं जो जीवन में बदलाव आ रहा है उसमें जितना भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग देने के निमित्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ अपने ट्यूशन के द्वारा। और आप अपने जीवन में तो आगे बढ़ गए हैं, अपने अतीत की चीज़ों को छोड़ के, उन चीज़ों से उभर के, सारी दुख दर्द और उनसे जुड़ी हुई यादों से उभर के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ आज भी चलता चला आ रहा है। वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ डिस्टेंस का यहाँ पे कार्ड आया है और ये बता रहा है कि आपके जीवन में ये जो सही लोगों से जो डिस्टेंस, जो सही टाइम पे जो सही डिस्टेंस और दूरियां बनाना है लोगों से, ये जो आपकी जो क्षमता है और ये जो पहचान है आपके अंदर लोगों को कि किसे अपनी सीमाओं में रखना, किससे दूरी बनानी है, ये आपके जीवन में ये जो परख शक्ति है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े काम को अंजाम देने के निमित्त बनती हुई दिख रही है आने वाले समय में। और ये दूरी जो है सिर्फ जगह की बात की नहीं है, ये भावनाओं की भी दूरी की तरफ इशारा कर रहा है। मैं देख सकता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से आपके जीवन में हो सकता है दूरियां बढ़ी हों हाल ही में, अतीत में, या फिर आने वाले समय में ये बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिसका डिसीजन, जिसका फैसला आप आने वाले समय में लें। और वो दूरियां इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि इनके साथ एक समय पे तो काफ़ी जुड़ाव था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इन लोगों की असलियत देखकर आपने तय कर लिया कि ये आपकी ऑरा में, आपके ऊर्जा में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से अच्छे बने रहते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन अंदर से इनके जो दिल है वो काले हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए हैं। लोगों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही सिर्फ ये यूज़ करना चाहते हैं। ये ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं और यही कारण है कहीं ना कहीं आपने डिस्टेंस का यहाँ पे फैसला लिया ऐसे लोगों से। और ये जो दूरी आपने जो की, अपना जो डिस्टेंस बनाया है ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं के घेरे से, ये कहीं ना कहीं आपको भी अपनी जो असली कीमत है, जो आपकी असली वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं आपकी नज़र में आपको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन, इस चीज़ की समझ आपको दिला रही है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के प्रभाव में, ऐसे लोगों के ग्रुप में रहकर कहीं ना कहीं जो आपके क्षमता और काबिलियत को दबाने या कुचलने की कोशिश करते हैं, आपको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको ही मजबूर करते हैं अपने ही ऊपर सवाल उठाने के लिए, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही अच्छा है। ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी है इस समय हो रही है, क्योंकि हर वक्त जो लोग आपके दिलो दिमाग में सिर्फ सवाल ही भर सकते हैं, लेकिन जवाब उनके पास एक भी चीज़ का नहीं रहता। ऐसे लोग आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तो लेकर आ ही नहीं सकते। ये बस आपको बढ़ने से रोकना चाहते हैं और
अब मैं देख सकता हूँ कि अब आप हर किसी के पीछे भागने के बजाय अपनी राह खुद चुन रहे हैं, अपनी राह खुद तय कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं आपका आम से खास बनने का जो असली सफ़र है, जो उसकी जर्नी है, आपने ऑलरेडी उस पर कदम रख दिया है, उस पर अपने कदम जो है बढ़ा दिए हैं। कुल मिलाकर इन तीनों कार्ड्स की अगर ऊर्जा देखें तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपने जब से अपनी ज़िंदगी की दिशा बदली है, जैसे आपने अपना जो नया स्टाइल, नया अंदाज जब से अख्तियार किया है, तब से लोगों के रवैये में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत लोग आपके इस सकारात्मक ऊर्जा के बहाव में एकदम पागल हो चुके हैं कि वो भी आपको फॉलो करना चाहते हैं सकारात्मक रूप में। लेकिन बहुत से ऐसे नकारात्मक किस्म के लोग भी हैं जो आपके विरोधी हैं, आपके हेटर्स हैं समाज के लोगों में। आपको ज़रूर पता होगा ये किस तरीके के लोग हैं जिनसे आपको ऐसी नेगेटिव फीलिंग, ऐसी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और ये लोग आपकी जीवन शैली को देखकर पूरे ही जले भुने यहाँ पे महसूस हो रहे हैं मुझे अपनी इंट्यूशन के द्वारा, क्योंकि ये जानते हैं इनकी इतनी क्षमता और काबिलियत है ही नहीं कि आपको कॉपी कर पाए। तो जलने के अलावा कुछ रास्ता बचता ही नहीं है। मैं देख सकता हूँ आपका जो शांत रहना है, खुद पे जो ध्यान देने की जो कला है और बिना शोर किए आगे बढ़ने की जो क्षमता है, ये ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है आने वाले समय में वो सफलता, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए जो हमेशा से आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रखा है। दोस्तों, आपकी जो भविष्य में आप हासिल करेंगे वो नहीं, बल्कि आज जो आपके अंदर जो क्षमताएं और काबिलियत जो जन्म ले रही है ना, जो बढ़ती जा रही हैं, वो ही आपको आम से खास बनाती हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट कौन से इनिशियल्स यहाँ निकल के आते हैं। KWNHDINO। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन हेटर्स, जिन विरोधियों की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद जो बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।